नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 10th क्लास मैथ्स में। तो पिछले वीडियो में मैंने सोशल साइंस का सिलेबस आपको बताया था कि कौन सा पार्ट कितने नंबर का आएगा और कहाँ कहाँ क्या क्या कट हुआ है, क्या क्या टॉपिक डिलीट हुआ है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैथ का वीडियो जो मैंने पहले डाला था उसके अंतर्गत मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको करवाई थी, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी मैंने आपको करवाई थी। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान मैंने आपको बताए थे। वो मान इसलिए बताए गए थे, वो आपको इसलिए याद करनी पड़ेगी क्योंकि 6वीं, 7वीं, 8वीं और 15वीं चारों की चारों प्रश्नावलियों में ये काम में आने वाली है ये टेबल। तो ये टेबल मैंने आपको एक ट्रिक के साथ याद करवाई थी, और यदि आपको याद हो गई है तो आप हमें कमेंट में बताएं। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 6वीं जो प्रश्नावली है, 6वीं प्रश्नावली आज हम शुरू करने जा रहे हैं। उसके अंतर्गत 6.1 में 21% है और विविध में हमारे पास है टोटल 17% है। टोटल 21 और 17 हो गए 38%। कितने हो गए? 38% है। अब हमारे 38% है टोटल, उनमें से 11% हम इस वीडियो में कर लेंगे। बाकी बचे हमारे पास 27% है। 27% में से 10% हम अगले वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। मैं 10% अगले वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद हम विविध प्रश्नावली कर लेंगे, ठीक है। आगे आपके बात समझ में। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी बोर्ड परीक्षा 2021 में गणित विषय में, साइंस विषय में, सोशल साइंस में, सभी में मतलब जो है कि फ़ायदा मिल सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो आज का हमारा पहला प्रश्न देखिए। हमारा पहला प्रश्न है आज का प्रश्नावली 6.1 से निकल कर आ रहा है 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। तो देखिए cos sin 45 का मान होता है 1/√2। क्या होता है? 1/√2। और cos 45 का भी कितना होता है? 1/√2। इंटू में हमारे पास क्या? 2, ठीक है। √2 और √2 गुना होकर कितने हो गए? 1, 2। तो 2 इंटू 1/2 हम इसको लिख सकते हैं 1/2। 2 से 2 कैंसिल, बच गया क्या? 1। क्या बच गया? 1। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 1। आगे बात समझें। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो है cos 45 cos 60 माइनस sin 45 sin 60। तो cos 45 का मान होता है 1/√2, cos 60 का मान होता है 1/2 और माइनस sin 45 का मान होता है 1/√2 और sin 60 का मान कितना होता है? √3/2, ठीक है। हम आपस में गुना करेंगे, ये 2√2 आ जाएगा। 2√2 ऊपर 1, क्योंकि 1 से 1 गुना हो जाएगा 1। माइनस में हमारे पास क्या बचेगा? माइनस में हमारे पास बचेगा 2√2 ऊपर आ जाएगा √3। भाई √3 को 1 से गुना करेंगे, क्या बचेगा? √3। तो अब देखिए हमारे पास बचा हुआ है 1/2√2 माइनस √3/2√2, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें लघुत्तम आ गया हमारे पास 2√2। क्या आ गया? 2√2 लघुत्तम आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस √3/2√2 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा जो है वो है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो sin स्क्वायर 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर। sin स्क्वायर 30 है तो इसका भी स्क्वायर हम कर देंगे, ठीक है। आगे हमारे पास है 2 इंटू 1/√2। √2 का भी हम स्क्वायर कर देंगे। और 3 इंटू tan 60 का मान होता है √3। क्या होता है? √3। तो हम उसका भी स्क्वायर कर देंगे, जिसमें ये इसमें स्क्वायर दे रखे हैं। देखो पर्सन में स्क्वायर दे रखे हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इनका स्क्वायर करने के बाद हमारे पास बचेगा 1/4, 2 गुना 1/2 प्लस 3 गुना 3। तो 2 से 2 हमारे पास क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 1/4 प्लस 1
प्लस 9, क्या बचेगा 1/4 प्लस 1 प्लस 9, ठीक है। तो हमारे पास 1/4 प्लस 1 प्लस 9 बच गया। तो अब देखिए इसका लघुत्तम आ जाएगा 4 हमारे पास। 4 तो 1 से 4 1 प्लस 1 को 4 से गुना किया 4, 9 को 4 से गुना किया 36/4। अब देखिए ये कितना आ गया, 1 और 4 5, 5 और 36 41, तो 41/4। 41/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 सही 1/4। आगे आपको बात समझ में। अब देखिए मैं बता दूं 10 सही 1/4 कैसे आया। ये है 41, इसमें भाग दिया 4 का, कितनी बार गया 10 बार गया, 10 बार, क्या बचा 1 बचा। अब 1 में हमको किसका भाग देना है, 1 बचा, 1 में किसका भाग देना है 4 का, आ गया 10 सही 1/4, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 जो हमारा है वो है 3 sin 60 डिग्री, 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री। तो देखिए sin 60 का मान हमको पता है √3/2 होता है, क्या होता है √3/2 होता है। तो हमने कर लिया 3 × √3/2 माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री, 4 sin क्यूब 60 डिग्री, फिर भी ये भी 60 डिग्री है, तो हम 4 × √3/2 का क्यूब करेंगे, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पास 3√3, एक मल्टीप्लाई हो गया, गुना हो गया यहाँ पर। तो ये तो आ गया √3/2। और यहाँ पर देखिए भाई √3 × √3 ये होगा क्यूब में, तो √3 × √3 3 हो गया, और बच गया क्या √3, तो ये हो गया 3√3 आ गया। बट्टा में है 2, 2 गुना 2 गुना 2 कितना आ गया 8 हो गया, ठीक है। अब इसके बट्टा में क्या आ गया 8 आ गया। अब 8 जो है वो इधर 4 गुना में इससे कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा 2, तो 3√3/2 हमारे पास बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी 3√3/2 है, यहाँ पर भी 3√3/2 है, तो माइनस हमको करना है, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, आ गया 0। आगे बात आपके समझ में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 जो है वो आपकी पाठ्य पुस्तक यानी RBSE बोर्ड द्वारा संचालित जो पाठ्य पुस्तक में उसमें गलत दिया हुआ हो सकता है, लेकिन परीक्षा में अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो ये प्रश्न ऐसा होगा, तो आप इसको नोट कर लें। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ये प्रश्न है। अगर आपकी पाठ्य पुस्तक में गलत है तो इसे सही कर लें, क्योंकि बोर्ड द्वारा संचालित पाठ्य पुस्तक में ये प्रश्न गलत दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5 × अब देखिए cos स्क्वायर 60 डिग्री है, cos 60 का मान हमारे पास होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, sec 30 का मान होता है 2/√3 का होल स्क्वायर, 10 45 का मान होता है 1, तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। बट्टे में हमारे पास है क्या sin स्क्वायर 30, तो sin 30 का मान होता है 1/2 का, हम स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर दिया हुआ है, तो प्लस cos 30 का मान होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इनका स्क्वायर करने के बाद हमारे पास बचेगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4। अब देखिए ये हमारे पास बच गया, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए 15, भाई इसका लघुत्तम लिया हमने 12, ऊपर 15 इंटू क्या आ गया 64 आ गया 64। देखिए यहाँ पर क्या था 16, और 16 वाले में 3 तो कट गया, लेकिन 16 तो 64, 4 से गुना होगा क्या होगा 64 हो जाएगा, तो 15 प्लस 16 माइनस क्या आ जाएगा 12, 12 को 1 से गुना करेंगे 12/12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है 1 + 3/4, 1 + 3/4 मतलब 4/4 कितना हो गया 1 हो गया, क्या हो गया 1 हो गया। अब हमारे पास बचा है 67/12/4/4, तो ये तो हो गया 1, तो हमारे पास उत्तर क्या आ गया 67/12, हमारे पास उत्तर आ गया, क्या आ गया 67/12, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 जो हमारा
इसमें हमको पूछा गया है 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। तो अब देखो इसके अंतर्गत क्या हुआ है। कोट स्क्वायर 45 मतलब कोट 45 का मान होता है 1, क्या होता है 1, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। फिर सेक 60 का मान होता है 2, क्या होता है 2, तो इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखो, आगे साइन 60 का मान होता है √3/2, क्या होता है √3/2। कोस 90 का मान क्या होता है 0, क्या होता है 0, क्या होता है 0, तो इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब देखो भाई यहाँ पर 4 है, 1 का स्क्वायर 1, 4 को 1 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 4, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये तो क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ पर ये वाला पोर्शन तो हो गया 0, क्या हो गया 0। प्लस में हमारे पास बेटा √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, ये हमारे पास प्लस 0 का स्क्वायर 0 है, तो 0 को जोड़ने का मतलब नहीं, तो उत्तर कितना आ गया 3/4 हमारे पास उत्तर आया, क्या आ गया 3/4। आगे आपको बात समझ में? ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 जो हमारा है उसमें हमको दिया हुआ है 4/कोट, सॉरी ये कोट है भाई, कोट है ये कोट, ठीक है ना। तो 4/कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। तो कोट 30 का मान होता है √3, कोट 30 का मान √3, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 45 का मान होता है 1/√2। इन सब का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि प्रश्न में हमको स्क्वायर दे रखा है सबके सब का। ठीक है, आगे देखो, इनका स्क्वायर करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा 4/3 प्लस 1/1/4 माइनस 1/2, तो 4/3, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/1 हो जाएगा और माइनस 1/2 का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका लघुत्तम हम जब लेंगे, लघुत्तम लेंगे इसका, तो 2 गुना 1 गुना 3, 2 गुना 1 गुना 3 कितना जाएगा 6 आ जाएगा। 6 हमारे पास लघुत्तम है। फिर हम ऊपर देखिए 2 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, सॉरी ये 8 आ जाएगा भाई। 2 से गुना करेंगे, इसको ऐसे ले लेते हैं, देखिए आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम ऐसे ले लेते हैं, इसका लघुत्तम हम इस प्रकार ले लेते हैं 2 गुना 3, ये ले सकते हैं गुना 1 का कोई मतलब नहीं गुना में। ठीक है, तो 8 क्या, सॉरी 8 नहीं, 2 गुना 3, 1 का कोई मतलब नहीं है, 4 है, 4/3 है, 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 4 2 से गुना होगा कि नहीं होगा, तो हमारे पास क्या जाएगा 8 आ जाएगा। फिर 2 गुना 3, ये है 4/1, क्या है 4/1, 1 तो यहाँ पर है नहीं, 1 ये है तो यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या 6 से गुना करेंगे 4 को कितना आ जाएगा 24, 8 और 24 हमारे पास आ गए। अब हमारे पास 3, देखिए 1/2 है, 2 गुना 3 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 3 से गुना हो जाएगा, कितना बचेगा 3, तो 8 24 और 3, तो 8 प्लस 24 माइनस 3/6, तो 8 और 24 जोड़ने पर होते हैं 32, कितने होते हैं 32, कितने होते हैं 32 माइनस 3/6 कितने आ गए 3/6 बराबर 32 में से अगर 3 हम निकालते हैं तो 29 बचते हैं, कितने बचते हैं 29/6। आंसर हमारे पास क्या आ गया 29/6। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 हमारा जो है वो हमको दिया हुआ है 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए हम त्रिकोणमितीय मान इसके अंतर रखेंगे, त्रिकोणमितीय मान इसके अंतर्गत हम रख देंगे भाई √3 का स्क्वायर किसकी गए 10 स्क्वायर 60 की गए, तो 10 60 का मान होता है √3 और उसका स्क्वायर हमको दिया हुआ है, स्क्वायर रख देंगे प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर 45, तो साइन 45 का मान होता है हमारे पास 1/√2, क्या होता है 1/√2 होता है, उसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर हमको दिया हुआ है प्लस
साइन स्क्वायर 90, तो 90 का मान होता है 1। क्या होता है 1, तो हम उसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बट्टा में 3, सेक स्क्वायर 30, तो 30 सेक 30 का मान होता है 2/√3। क्या होता है 2/√3, तो हम उसका भी मान रख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर हम कर देंगे। प्लस फिर हमारे पास है कोसेक स्क्वायर 60, तो कोसेक स्क्वायर 60 का मान होता है 2/√3। कोसेक 60 का मान भी 2/√3 होता है। इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे क्योंकि प्रश्न में हमको स्क्वायर दिया हुआ है। माइनस कोट स्क्वायर 30, भाई कोट 30 का मान मैंने आपको बता चुका हूँ मैं, 3√3 आएगा, तो हम √3 का भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इनको आगे हल करते हैं हम। √3 का स्क्वायर 3, 4 का 4, 1/√2 का 1/2 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए बट्टा में 3 गुना 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और माइनस √3 का स्क्वायर 3। अब देखो ऊपर बचा हमारे पास, ये 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2, तो 3 + 2 + 1, भाई ये 3, ये बचा 2 और ये 1, तो 3 + 2 + 1 हमारे पास बच गया। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 4 + 4/3 - 3। आगे आपके पास में, अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ, इन सबको जोड़ने पर क्या आया 6 आया, 3 और 2 5, 3 2 5 5 और 1 6 आ गए। क्या गए 6 आ गए। अब 6 बट्टा इसका लघुत्तम आ गया हमारे पास 3। ठीक है, लघुत्तम आ गया 3। अब देखिए लघुत्तम 3 आ गया, 3 को 4 से गुना किया 12 + 4 - 9 आ गई आपके पास में। तो 12 में से 12 और 4 16 है, क्या हो गए 16 है, माइनस 9/3। 16 में से 9 निकालने पर हमारे पास बचते हैं 6/7। 16 में से 9 निकालने पर 7 बचते हैं बटा 3। ये 3 ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 6 × 3/7। 6 को 3 से गुना करने पर आते हैं 18, 6 3 18/7 आ गया हमारा आंसर 18/7। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको सभी के सभी समझ में आ रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। क्या है प्रश्न नंबर 9, देखिए sin 30 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, देखिए हम मान रख देते हैं, sin 30 का मान होता है 1/2 माइनस sin 90 का मान होता है 1 प्लस cos 0 का मान भी होता है 1। इसको 2 से गुणा करना है क्योंकि प्रश्न में हमको 2 × cos 0 दे रखा है। ठीक है, बट्टा में देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3 और tan 60 का मान होता है √3। तो √3 कैंसिल हो जाएगा भाई, √3 से √3 कैंसिल हो बचेगा कितना 1, तो 1 बट्टे में 1 का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए एक हमारे पास बचा क्या 1/2 माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, 2 प्लस का है 1 माइनस का है, 2 में से 1 गया, कितना बचा 1 बचा, 1 प्लस 1/2 कितना हुआ 1.5 हो गया भाई। 1 से 1/2 हो गया, 1 से 1/2 को हम 3/2 लिख सकते हैं क्या भाई, 1 सही 1/2, 2 को 1 से गुना किया 2, आगे बात सुने, फिर 1 से गुना किया, 1 को जोड़ा, कितने हुए 3/2। आगे आपके बात समझें। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 3/2। ठीक, आगे हम 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए जो 2 tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री का हमारे पास मान होता है 1/√3। क्या होता है 1/√3। ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan 30 का हम फिर रख देंगे 1/√3, तो इसका स्क्वायर हम करेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखिए ये 2 1 से गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√3 और यहाँ पर 1 माइनस √3 का स्क्वायर होगा 1/3 बराबर 2/√3। इसका लघुत्तम हमारे पास आ जाएगा 3 और हम इसको लिख देंगे 3 - 1। क्या लिख देंगे 3 - 1, तो 3 - 1 मतलब 2/3। और अब हम इसको वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो ये इसके बराबर में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर गुना हो जाएगा।
और ये उल्टे लिखे जाएंगे 3/2। अब देखिए 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा भाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं क्या, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, तो हम ऐसे लिखेंगे। तो अब देखिए इसको हमने लिख लिया √3 इंटू √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, केवल √3, तो आंसर क्या आ जाएगा, √3। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न, लास्ट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 जो है उसमें 3 भाग हैं, कितने भाग हैं, 3, जिसमें हमको अक्स का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, अक्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न, पहला है cos x इक्वल्स टू cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। तो हमें यहाँ पर अक्स का मान ज्ञात करना है, यानी cos थीटा का हमको मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम यहाँ पर LHS ले लेते हैं, क्या लेते हैं, LHS हमारे पास है cos 60 cos 30 प्लस sin 60 sin 30। तो cos 60 का मान होता है 1/2 इंटू cos 30 का मान होता है √3/2 प्लस sin 60 का मान होता है √3/2 इंटू sin 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। देखिए √3, 1 को √3 से गुना किया √3 और 2 को 2 से गुना किया 4। आगे आपके बात सुने, फिर ये भी यहाँ पर प्लस में रखेंगे हम, √3 को 3 से गुना किया, 1 से गुना किया √3 और बट्टे में 2 से 2 को गुना किया 4। तो यहाँ पर ये √3 प्लस √3 है, ना कि √3 इंटू √3। अगर √3 इंटू √3 होता तो ये 3 हो जाता, ओनली 3 हो जाता, लेकिन ये √3 प्लस √3 है, क्या है, √3 प्लस √3। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2√3। आगे आपके पास में क्या लिखेंगे, 2√3। तो 2√3 बटा लघुत्तम आ गया इसका कितना, 4। क्या आ गया, 4, लघुत्तम क्या आ गया, 4। आगे आपके पास में, तो हम इसको लिखेंगे 2√3/4। तो अब देखिए 4 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2, तो हमारे पास आ गया √3/2। क्या आ गया, √3/2। तो अब cos x का मान हमारे पास कितना आ गया, cos x इक्वल्स टू कितना गया, √3/2। क्या आ गया, √3/2। ठीक है, अब √3 cos के अंतर्गत √3/2 का जो मान होता है वो होता है 30 डिग्री। कितने का होता है, 30 डिग्री का। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री। क्या आ गया, 30 डिग्री। इतना आसान प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 की 11वें के सेकंड की ओर बढ़ते हैं हम, जिसके अंतर्गत हमें पूछा गया sin 2x इक्वल्स टू sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30 सॉरी। हम इसका LHS लेंगे, क्या लेंगे, LHS में क्या है, sin 60 का मान हम रखेंगे √3/2 गुणा cos 30 का √3/2 माइनस cos 60 का 1/2 और sin 30 का भी 1/2। इनको गुना करेंगे, आएगा 3/4। भाई गुणा करना है इस बार, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3। ठीक है, अब देखिए √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो यहाँ पर 3/4 माइनस 1/4, 3/4 माइनस 1/4 हमारे पास बचेगा। तो हम इसका लघुत्तम ले लेंगे, 4 आ जाएगा और 3 माइनस 1 हो जाएगा। 3 में से 1 गया, 2 बचा और बट्टे में 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, 1/2। क्या बचा, 1/2। अब साइन के अंतर 1/2 किसका मान होता है, साइन के अंतर्गत 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का। किसका, साइन 30 डिग्री का। साइन 30 का 1/2 होता है। तो अब देखिए यहाँ पर हमको x का नहीं बल्कि 2x का मान याद करना है। यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, 2x दे रखा है, लेकिन हमको प्रश्न में मान किसका याद करना है, x का। तो 30 डिग्री में हम 2 का भाग लगा देंगे 30 के अंदर, तो कितना आएगा, 15 डिग्री। क्या जाएगा, 15 डिग्री। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, मतलब 11वें का 3। 11वां तीसरा जो है वो प्रश्न है √3 tan 2x। ये सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं होगा, इक्वल्स टू होगा। क्या होगा, इक्वल्स टू sin 30 प्लस sin 45 cos 45 प्लस 2 sin 90 डिग्री। तो देखिए LHS हम फिर से LHS ही लेंगे। क्या लेंगे, LHS के अंतर्गत क्या है, 1/2, sin 30 का मान 1/2, sin 30 का मान 1/2 और sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2 प्लस 2 इंटू sin 90 का 1।
ठीक है। इनको हम आपस में गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। 1/2 प्लस 1/2 प्लस √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2। देखिए 1/2 तो है हमारे पास, क्या है 1/2 तो है, और √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, और 1/2 हो जाएगा। फिर देखिए 2 इंटू 1 है तो 2 इंटू 1 क्या होगा 2। तो अब देखिए 1/2 यानी हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा, 1 होता है कि नहीं होता, हाफ और हाफ 1 होता है। 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। आगे आपके पास में तो हमने यहाँ पर कितना लिख दिया 3। अब देखिए √3 10 स्क्वायर 10 2x। अब √3 को हम उधर ले जाएंगे भाग में, तो 3/√3। अब देखिए √3/√3 को हम किस प्रकार से हल करेंगे ये मैंने आपको पहले भी बताया। 3 को हम क्या करेंगे √3 इंटू √3 लिख लेंगे और बट्टे में √3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास ओनली फॉर √3, क्या बचा ओनली फॉर √3। तो 10 के अंदर √3 किसका मान होता है 60 डिग्री का, किसका 60 डिग्री का। अब हमको 2x दिया हुआ है और 2x का मान हमारे पास है 60 डिग्री आया कि नहीं आया। तो हमें x का मान याद करना है, तो x का मान याद करने के लिए 60 में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 30 डिग्री, कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो इसके अंतर्गत x का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो पहले के अंदर हमारे पास आया था 30 डिग्री, दूसरे में आया था 15 डिग्री और तीसरे में फिर से आ गया क्या 30 डिग्री। आगे आपके बात समझे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।